कि खादम जनाब पास्टर अदनान गिल साहब, हम सब आपको जोरदार तालियों में वेलकम कहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कुछ भी खुदावंद ने आज आपको हमारे लिए कलाम दिया है वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि हम भी आपसे सीखें और खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे कि आप इसी तरह हमें सिखाते रहें। आमीन। वेलकम ब्रदर। बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सबको बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले सबकी तरह मैं भी पास्टर शहजाद और पास्टर अस्मा को आपकी वेडिंग सेरेमनी के, बल्कि मेरे ख्याल से अब तो वेडिंग सेरेमनी हो गई होगी, क्योंकि काफी साल हो गए शादी को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वेडिंग सेरेमनी हो जाती है वेडिंग से। तो खुदा आपको बहुत बरकत दे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सिस्टर अस्मा। खुदा आपको बहुत बरकत दे, जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, आप दोनों को बहुत बरकत से नवाजे। आमीन। Thank you, sir. Thank you so much. वेलकम सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। शहजाद भाई, आपको भी खुदा बहुत बरकत दे। सो एज पर द लास्ट डिसीजन, आज हम बात करेंगे यूसाया पे नहीं बल्कि आमीन पे बात करेंगे। डिसाइड हुआ था कि हम लोग आमीन को देखेंगे कि वेयर दिस वर्ड केम फ्रॉम, ये लफ्ज कहाँ से आया है, किसने दिया, कैसे दिया, किस तरह हम इसको यूज करते हैं, इसके हमें कितने फेज मिलते हैं। सो आज हम आमीन पे देखेंगे, आमीन पे बात करेंगे। इट्स अ डिस्कशन, इट्स नॉट अ सरमन, इट्स डिस्कशन। आज हमारी डिस्कशन है जी यस। सो हम लोग आज आमीन को डिस्कस करेंगे आइजिया की बजाय। आइजिया को पॉज करेंगे और देखेंगे कि आमीन का वर्ड आया कहाँ से, कैसे आया। अगर किसी का कोई व्यू है, आई वुड लाइक टू हैव दोज व्यूज। मुझे वो व्यूज सुनने हैं अपनी स्टेटमेंट को प्रोसीड करने के लिए। सो आई वुड लाइक टू हैव द व्यूज। आमीन सुन के हमें क्या व्यूज हैं आप लोगों के, मुझे वो सुन। यस यस और ऐसे ही हो। बिल्कुल ठीक, यस और ऐसे ही हो। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू मिस्टर परवेज। एनीवन एल्स? कोई और? मुत्तफिक होना, आप जो भी आप मिलकर दुआ करते हैं और आपका आमीन जो होता है दूसरे के लिए, आप कहते हैं मैं मुत्तफिक हूं आपकी इस दुआ के साथ। बिल्कुल ठीक हो गया, दैट्स वंडरफुल, बिल्कुल सही। सो दैट मींस कि हम लोग मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर कि आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। इज दैट फाइन? आमीन का मतलब है यीशु मसीह, जो आमीन सच्चा और बरहक। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट फ्रॉम द बाइबल। इसको हमें बाइबल से प्रूव करना है, क्योंकि दलील उसके बाद, दावा के बाद दलील लाजिम है। सो वी हैव टू प्रूव दैट। आमीन हिब्रू जुबान का वर्ड है और इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हिब्रू जुबान साइंटिफिकली ग्रो नहीं करती है, इसलिए लफ्ज का मतलब उसके सेंटेंस के हिसाब से। बाइबल में हमें इसके 3 एक्सप्रेशन मिलते हैं, एक नहीं। सबसे पहले आमीन या आमेन या आमेन, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है इंग्लिश में जब हम आते हैं। ज्यूज भी आमीन यूज करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो आमीन सुम आमीन भी यूज करते हैं। वी गोना सी अबाउट दैट एज वेल। इसको भी हम देखेंगे कि आमीन और सुम आमीन भी क्या है और बाइबल में ये क्यों मिलता है। तो सबसे पहले इसका मायनी जो है वो ऐसा ही हो, पहला मायनी है। यकीनन, बेशक, सच, 4 मायनी है इसके। 4 एक्सप्रेशंस में ये लफ्ज यूज होता है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, बेशक, यकीनन और सच है। ट्रुथ, ट्रू, 4 मायनी है इस लफ्ज की। सेकंड आपने बोला बेशक, बेशक, विदाउट डाउट, सर्टेनली, यकीनन, एंड द ट्रुथ, सच्चाई, सच है ये। इब्रानी जुबान का लफ्ज है।
इससे सिमिलर लफ्ज मिलता जुलता है वो एमोन है, दैट इज डाइटी है, इजिप्ट में मिलती है ये, उसकी अगर तारीख में जाएं तो ये देवता का नाम एमून है। ये इत्तेफाक है कि ये आमीन और एमून जो है वो सिर्फ एक ओ का और एम का फर्क नजर आता है, बट वो हिब्रू नहीं है, ये हिब्रू वर्ड है, इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और ये लफ्ज भी खुदा ने खुद दिया है कि ये बोलना है। पहली बार बाइबल में जब हमें आमीन मिलता है, वो मिलता है, मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब बुक ऑफ नंबर्स 5 बाब और 22 आयत। मेरे ख्याल जहाँ पे औरत के लिए जो बदकार औरत है उसके लिए काहन बोलता है 2 दफा वो आमीन बोले, बिल्कुल 2 दफा वो आमीन बोले, जब उसके लिए सजा का तयन करे तो वो आमीन आमीन बोले। ऑब्वियसली सर, पहला एक्सप्रेशन पहली बार हमें आमीन मिलता है यानी 2200 साल बाद, यानी 2200 साल बाद हमें लफ्ज आमीन मिलता है। इट्स अ लॉन्ग टाइम, उससे पहले आमीन नहीं मिलता आपको, क्योंकि पैदाइश की किताब आपकी 2200 साल की हिस्ट्री रखती है अपने अंदर 50 बाब के अंदर। सो हमें इतने एरा के सॉरी मैं कह रही थी कि ये गिनती 5 बाब 22 पढ़नी है या पास्टर साहब ने बता दी है वैसे ही? उन्होंने बताया, सही बताया, मैं पढ़ देता हूँ। और ये पानी जो लानत लाता है तेरी अंदरियों, ये गैरत की कुर्बानी के लिए, यानी अगर शौहर समझता है उसकी सॉरी अगर वो समझता है कि उसकी वाइफ उससे बिट्रे कर रही है, उससे वफादार नहीं है, इन दैट केस खुदा ने खुद कहा कि ये रूल है कि वो काहिन के पास जाए और उसके लिए लानत हो के उसको कड़वा पानी पिलाया जाए। और अगर वो गिल्टी होगी, अगर उसने गुनाह किया होगा, उसका पेट भी फूल जाएगा और उसकी रान भी जल जाएगी। और उसके लिए एक्सप्रेशन यूज होता है आमीन और फिर आमीन, 2 बार आमीन है, 1 बार। अगर हम पुराने अहदनामे को स्टडी करें, किसी भी दुआ के बाद आमीन नहीं मिलता, कोई भी दुआ। माय मोस्ट फेवरेट प्रेयर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पुराने अहदनामे में, वो 2 तवारीख 20 बाब यूसुफ की दुआ है। 20 बाब आप टोटली सारा पढ़ लें, उसमें कहीं पे भी आपको आमीन नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुलेमान के पास चले जाते हैं जब हैकल तामीर होती है। हैकल तामीर होती है, बड़ी लंबी दुआ करता है सुलेमान, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रेयर्स, आई थिंक सो कि वो सबसे लंबी दुआ वही है शायद। पहला सलातीन 8 बाब 22 से 53 आयत तक, उसकी दुआ में आमीन नहीं मिलता। इनफैक्ट पुराने अहदनामे में किसी भी जगह दुआ के बाद आपको आमीन नहीं मिलेगा। इट डजंट मीन कि हम अपनी दुआओं में आमीन नहीं कहेंगे, वो आगे चल के मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि आमीन के 3 एक्सप्रेशन है। हम अभी पहले एक्सप्रेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। सो पुराने अहदनामा में हमें आमीन दुआ के बाद नहीं है, किसी भी दुआ के। अगर आमीन का एक्सप्रेशन सबसे पहले मिलता है तो वो लानत के लिए दिया। इस्तिश्ना की किताब में आपको 14 बरकतें मिलेंगी और 54 लानतें मिलेंगी, और हर लानत के बाद आपको आमीन मिलेगी। आप इस्तिश्ना की किताब में 14 बरकतें हैं और 54 कर्सेस हैं, 54 लानतें हैं उसमें, और हर लानत के बाद आमीन है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, जब पहली बार लानत का एक्सप्रेशन मिलता है हमें, वहां पे 2 बार आमीन आमीन। जिस एक्सप्रेशन को हम अगर आगे जाके जब शाम में देखेंगे, ज़बूर में देखेंगे, तो आमीन सुम आमीन हो जाएगा हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, बट एज पर द सेप्टुअजिंट इसकी ट्रांसलेशन में जो है वो हमें आमीन आमीन मिलता है इंग्लिश में, आमेन आमेन, दैट्स इट। सो 2 बार आमीन कहने का मकसद क्या? एनी आइडिया? किसी का कोई आइडिया? इफ एनीबॉडी वांट्स टू शेयर। फर्स्ट इश्किल आपका माइक बंद था। जब खुदा का कहन जो औरत को आई और उसने 2 दफा बोला, जब वो अपने कन्फेस करती थी, जब वो फैसला करते थे और उसको वो मट्टी पिलाई जाती थी, वो 2 दफा उससे कहलवाया जाता था, बोलो आमीन आमीन, यानी कि तुम मुत्तफिक हो, तो मुत्तफिक हो। आपका व्यू है कि दोनों बार मुत्तफिक है। एनीवन एल्स? कोई और?
सेम ही थिंग है, जब 2 बार जैसे 2 गवाह डाल दे जाए तो कहते कत्ल माफ हो जाता है, 2 लोग गवाही दे दे तो आई थिंक सेम ही है, जब 2 दफा कन्फेस कर लें तो वो यही बनेगा। ऑलराइट, गुड एफर्ट। एनीवन एल्स? कोई और कोई व्यू देना चाहे? डजंट मैटर, अगर व्यू गलत भी है, इट्स ओके, वी आर नॉट इन सम कंपटीशन, हम सीख रहे हैं, मैं भी आप सबको से सीखता हूं। सो 2 बार आमीन। पहला आमीन का मतलब है कि जो स्टेटमेंट दी गई है दैट इज ट्रू, ये सच है। दूसरा आमीन जो है वो तकमील है, यानी पहली तस्दीक है, दूसरी तकमील है, मीन्स ऐसा ही हो, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, सच पर मबनी है और ऐसा ही हो जो कहा गया है। That's why 2 बार यूज हुआ आमीन। आमीन बाइबल में आपको ऐसा ही मिलेगा। पहली बार आमीन हम देखते हैं बाइबल में लानतों के लिए यूज होता है। 2 बार एक्सप्रेशन यूज होता है, दैट मीन्स तस्दीक और तकमील, मीन्स वेरिफिकेशन, यस इट्स ट्रू, आपने वेरीफाई किया, हाँ जी इट्स ट्रू। अब अपने डॉक्यूमेंट्स करवाने जाते हैं, देखने वाला स्टैंप लगाता है, उसको आई हैव सीन विद माय ओन आईज एंड इट्स ट्रू, फाइन, वो कहता है सच है, तस्दीक करता है उसको, और फिर उसके बाद तकमील की तरफ जाते हैं, हाँ जी ऐसा ही हो। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, यकीनन, बेशक। फर्स्ट वन इज द ट्रूथ, कि सच है ये इबारत जो कही गई है और इस पर ऐसे ही इसकी तकमील हो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? पहली बार हमें पहला एक्सप्रेशन मिलता है लानत के लिए आमीन, तस्दीक के लिए सच है ये स्टेटमेंट, सॉरी, और ऐसा ही होना चाहिए, ये पहला है एक्सप्रेशन जो बाइबल में हमें मिलता है पुराने अहदनामे। पुराने अहदनामे में हमें आमीन के 2 एक्सप्रेशन मिलते हैं और तीसरा एक्सप्रेशन जो वो सिर्फ नए अहदनामे में मिलता है। और किसी भी दुआ में नए अहदनामा में आमीन नहीं किया गया सिवाय द प्रेयर ऑफ लॉर्ड, यानी दुआए रुबानी के अलावा कहीं आमीन नहीं कहा। उसका क्या मतलब है वो हम एंड पर जाकर देखें, बल्कि एंड पे नहीं, अभी उसी तरफ। सच है और ऐसा ही हो। बाद में जब हमें इस्तिस्ना में लानतें मिलती हैं, वहां पे सिंगल आमीन आता है, दैट मीन्स ऐसा ही हो। स्टेटमेंट दी गई है कि उसके साथ सारा जो क्राउड है वो मुत्तफिक है, आमीन। जैसे कि हम लोग चर्चेज में होते हैं एंड द पास्टर यूज्ड टू से दैट, वो कहता है कि भी खुदा आप सबको बरकत दे। जब हम बरकत के जो है वो कलमात रिसीव करते हैं तो हम कहते हैं आमीन, यानी कि ऐसा ही हो, उसकी स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं। ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है नेहमिया मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं? यस प्लीज गो शाम अहेड। शाम अच्छा, कैसे मैंने ये पुराने अहदनामे में आमीन का वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया और नए अहदनामे में क्यों यूज किया गया? सिस्टर, पुराने अहदनामे में ही पहली बार आमीन यूज किया। गिनती की किताब 5 बाब 22 आयत पहली बार आमीन मिलता है। आपको 50 बाब पैदाइश के गुजर जाते हैं, खरूज गुजर जाता है, आपको नहीं मिलता आमीन का एक्सप्रेशन, कहीं पे भी नहीं मिलता। पहली बार लानत के लिए आमीन खुदा खुद देते हैं कि सब कहें आमीन एंड आमीन। थैंक यू। हमें मिलता है नेहमिया का बाब 5 बाब और 13 है, अगर कोई जल्दी से निकाल। नेहमिया की किताब 5 बाब 13 है। किसी ने निकाला हो तो प्लीज पढ़ दें। Anybody
ओपन दैट बुक, नहमिया की किताब 5 बाब 13 है। नहीं निकला? पांच हजरत बाब 13 आयत बोली आपने। जी फिर 13 मैंने जी अदनान भाई क्या बोला? जी जी बिल्कुल प्लीज, 5 बाब 13 है जी। फिर मैंने अपना दामन झाड़ा और कहा कि इसी तरह से खुदा हर शख्स को जो अपने इस वादा पर अमल ना करे उसके घर से और उसके कारोबार से झाड़ डाले, और वो इसी तरह झाड़ दिया और निकाल फेंका जाए। तब सारी जमात ने कहा आमीन, और खुदावंद की हमद की, और लोगों ने इस वादा के मुताबिक काम किया। तो आमीन। यहाँ पर आमीन, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। सो यहाँ पर नहमिया जो है वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक लानत का जिक्र कर रहा है, और सारी जमात उसके पीछे क्या कह रही है? आमीन। सो आमीन मीन्स ऐसा ही हो। अगर हम आमीन यूज करते हैं दैट मीन्स कि ऐसा ही हो। लेकिन अगर हम अपनी पर्सनल प्रेयर में आमीन यूज करते हैं, व्हाट डज दैट मीन, हम इसको देखते हैं। सो सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। ये पहला एक्सप्रेशन हमारा था। सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहां पर हमें खुदा की तमजीद के वक्त आमीन नजर आता। सिर्फ जब पहली बार एक्सप्रेशन नजर आता है दैट मींस कि कर्सेस, लानतों के लिए आमीन कहा जा रहा है। ऐसा ही हो, ये बात सच है, ऐसा ही हो। सो अब हम देखते हैं कि जो आमीन यूज होता है खुदा की हम्द के लिए, वो आमीन कैसे? ज़बूर की किताब निकालिए आप मेरे साथ, 41 बाब, ज़बूर 41। ज़बूर 41 बाब 13 है सर। खुदावंद इसराइल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो, आमीन सुम आमीन। सेम एक्सप्रेशन, दैट इज ट्रू, और ऐसा ही हो। दाऊद कहता है ये बात। ज़बूर में आपको जितने भी हवाले मिलेंगे जहां पर आमीन सुम आमीन का, वहां पे खुदा की तमजीद होगी और आमीन होगा, दैट मीन्स ट्रूथ, कि ये सच है, ऐसा ही हो, सच है, ऐसा ही हो। ये तो नहमिया बहुत बड़ा, 8:6 में भी हमें मिलता है। सॉरी, मैंने कहा ये तो मीन थोड़ा सा समझने की बात आ जाएगी कि पुराने अहदनामे में हमने सीखा है कि आमीन जो है वो कर्ज के लिए है, लानत के लिए है। ठीक है, पहली बार इस्तेमाल कर्सिस के लिए हुआ, फर्स्ट टाइम यूज कर्सिस के लिए। आपने बताया गिनती में भी हुआ, इस्तिस्ना में भी हुआ। अभी जब हम पुराने अहदनामे में ज़बूर में जाते हैं तो आमीन जो है वो मीन्स अभी जो हमने सीखा कि उस पे हम एग्री हैं, आमीन, तकमील हो गई उस बात की। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि आमीन के 4 मतलब होते हैं सेंटेंस। सॉरी, मैं भी एक बात ऐड करना चाह रहा था सर। प्लीज सर, जरूर। मैं ये कहना चाह रहा था कि आमीन लफ्ज जो अभी मैं समझाऊं, आमीन का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसा हो। उससे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है, जो भी आपके वर्ड्स हैं, हम ये शायद नहीं कह सकते कि पुराने अहदनामे में वो कर्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो पहले बोला गया है उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए उन्होंने कहा कि आप बोले आमीन के ऐसा ही हो, उसके मीनिंग ऐसा ही हो रहेंगे। उससे पहले हमने जो बोला है उसकी इंडोर्समेंट के लिए या सेकंड करने के लिए या उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए लफ्ज जो है वो बोला जाएगा आमीन। लेकिन एक बात आपकी बड़ी बहुत ही खूबसूरत लगी है कि आमीन क्योंकि हम लोग लेते हैं सिर्फ पॉजिटिव मीनिंग में कि जी आमीन। अक्सर व बेशतर आपने कलाम करते हुए, मैं भी बोल देता हूँ जब कलाम कर रहे होते हैं आमीन, तो हम लोग इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन आज जो आपने डिफाइन किया है कि आमीन पुराने अहदनामे में
जब कोई नेगेटिव वर्डिंग भी होती थी तो उसके बाद भी आमीन बोला जा सकता था। तो आमीन का मतलब यही रहेगा, अबारत जो भी हो, लेकिन आज ये पता चला है कि नेगेटिव सेंस में भी वर्ड आमीन इस्तेमाल होता रहा है। जी सर। सर पहला एक्सप्रेशन ही हमें बाइबल में इसी का मिलता है, उसको हम झुटला नहीं सकते हैं। आमीन का मतलब जी, मैं सच भी। आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर। थैंक यू। मैं वही क्लियर कर रहा था कि शायद कोई अगर ये समझे कि भाई नहीं सिर्फ लानतों के लिए यूज होता है, नहीं, ये सारी चीजें, क्योंकि अगर एक लानत के लिए यूज हो रहा है और ज़बूर में हमें पता चल रहा है कि खुदा की तमजीद के लिए भी यूज हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड जिसका मतलब है, उसके लिए भी यूज हो रहा है। नहमिया 8:6 में भी आपको आमीन सुमामीन इसी तरह मिलेगा। उसके अलावा आपको ज़बूर में भी मिलेगा, ज़बूर के 106 ज़बूर 48 आयत, उसमें भी आपको आमीन मिलेगा, सिंगल आमीन जिसका मतलब है ऐसा ही हो। रह गया सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन उर्दू की ट्रांसलेशन है ना आमीन सुम आमीन, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन क्योंकि वो तुम का मतलब होता है दो दफा आमीन, ये सच, तस्दीक और तकमील टेक्निकली। ओके गॉट यू। क्योंकि आमीन का मतलब सच है तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि जी ये इबारत जो बोली गई है, जो स्टेटमेंट दी गई है, ये सच है और ऐसा ही हो। सो सेकंड हमें जो मिलता है एक्सप्रेशन, वो खुदा की तमजीद का मिलता है, टोटली खुदा की तमजीद का मिलता है, जिसमें ज़बूर 89 उसकी 52 आयत, नहमिया 8:6 आयत, आपको यही एक्सप्रेशन सारे मिलेंगे। आमीन यानी कि खुदा की तमजीद हो, खुदा की हम्दो सना हो, सब खुदा की तमजीद, खुदा की सताइफ से रिलेटेड है, खुदा को मुबारक हो। सो हमें पुराने यादनामा में दो तरह के एक्सप्रेशन मिलते हैं। पहला एक्सप्रेशन कि जब किसी को लानत की जाती थी तब आमीन कहा जाता था, या खुदा की तमजीद करते हुए भी आमीन कहा जाता है। हाँ, आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, लेकिन जब कोई सिंगल आदमी बोले और बाकी उसको तस्दीक करें तो वो आमीन है। ये सेम ऐसे ही है जैसे यर्मिया के दौर में हुआ। यर्मिया को जो उस वक्त का झूठा नबी था हननिया, उसने कहा जी खुदावन इस्राएल का कदूस यूं फरमाता है कि जी मैं सारे लोगों को वापस ले आऊंगा, मैं बादशाह को बहाल करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो उसने उसकी स्टेटमेंट को गलत नहीं कहा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये झूठा नबी है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि आमीन मतलब कि खुदा ऐसा ही करे। ये यर्मिया की स्टेटमेंट थी और यर्मिया 11:5 आयत में ये मौजूद। उसने उसकी स्टेटमेंट पे कहा आमीन यानी कि ऐसा ही हो, ऑल्दो ही नो दैट कि वो गलत प्रोफेसी कर रहा है, लेकिन चूंकि उसकी स्टेटमेंट जो थी वो पॉजिटिव थी और यर्मिया भी खुद यही चाहता था, तो उसने बोला आमीन कि ऐसा ही हो, मैं तेरे साथ मुत्तफिक। सो दो एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं, खुदा की तमजीद का भी एक्सप्रेशन मिलता है। अब अगर हम नए अहदनामा में आ जाते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ दुआए रुबानी के वक्त दुआ की बात कर रहे हैं, आमीन कहने की। स्टेटमेंट्स की बात पे आमीन की बात नहीं मैं कर रहा हूं। हमें मिलता है, सॉरी, दुआए रुबानी के वक्त जो आमीन मिलता है हमें, हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं क्या बाप आया हमारे आसमानी बाप, और जब एंड करते हैं और जब हम आमीन बोलते हैं उसका मतलब क्या हो, क्या समझ में आता है? उसका भी तो फिर यही आएगा ना, जैसे हम दूसरी चीजों में एग्री हो रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, तो इसमें भी फिर हम उन सारी चीजों को मान रहे हैं जो यीशु मसीह सिखा रहा है कि जैसे बाप की मर्जी जमीन पर आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, हम आजमाइश में ना पड़े। तो एंड में आमीन है, तो हम इन सारी चीजों को अपने ऊपर कबूल करते हैं। दैट मींस कि आमीन क्या प्रेजेंट करता है? आइडिया तकमील के लिए, तकमील के लिए। ओके, एनीवन एल्स? मेजर मुत्तफिक होने को
उस बात के साथ जो की जाती है उसके साथ मुत्तफिक होने का नाम आमीन है। ऑलराइट, इसके अलावा कोई? और जिस बात को हादी माना जाए, जो अगुवाई कर रहा है, उसकी बात को एग्री करने को भी आमीन कहा जाता है। राइट, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि यिर्मयाह के पहले बाब में खुदा कहते हैं कि मैं अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। अगर बोलिए हम, आमीन। ठीक है, अगर खुदा अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहते हैं, दैट मीन्स कि वो अपने वादों में सच्चे हैं। आमीन। सादुकुल कौल है। आमीन। ठीक है, वो सादुकुल कौल है। आमीन। अगर उन्होंने कहा, यीशु ने कहा कि जी मेरे नाम से मेरे बाप से जो मांगोगे तुम्हें मिल जाए। आमीन। ठीक है, आप मेरी स्टेटमेंट से एग्री करें, दैट मीन्स कि ऐसा ही। यस। लेकिन दुआए रुबानी के वक्त जब हम मांगते हैं तो हम खुदा की तमजीद करते हैं। उस आमीन का मतलब है कि खुदा की तमजीद हो। जब हम अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं ना और खुदा से मांगते हैं, और खुदा के हमारी दुआ का तरीका क्या है, हम अपनी दुआ का स्टार्ट लेते हैं और खुदा को इन बिटवीन आवर प्रेयर्स हम खुदा से कहते हैं, उसके बाद ही याद दिलवाते हैं। कैसे? तो खुदा ने कहा मांग तो मैं तुझे दूंगा, पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पे बड़े बड़े भेद खोलूंगा। खुदा ने कहा कि मैं अपने नाम की खातिर से तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता हूं, तुम्हारी खताओं को याद नहीं करता। दैट इज हिज प्रॉमिस। हम उसके प्रॉमिस रिमाइंड करते हैं। सो व्हाई वी हैव टू कॉल आमीन इन द एंड फॉर आवर पर्सनल प्रेयर, कि हम क्या ये एक्सप्रेशन देते हैं कि खुदा ऐसा ही हो? हमें तो कहने की जरूरत नहीं है लॉजिकली। यहाँ पे तो मुझे लगता है आपके पास ही कोई भेद है जो आप अभी बताने वाले हैं, क्योंकि आप घुमा फिरा तो बहुत रहे हैं। हम फिर आमीन पे आते हैं, फिर एग्री पे आते हैं, फिर सच्चाई पे आते हैं, तकमील पे आ रहे हैं, तईद पे आ रहे हैं। अब आपकी टर्न है। मैं वही कह रहा हूँ कि थर्ड एक्सप्रेशन पे बात कर रहे हैं हम, लास्ट एक्सप्रेशन पे। हमने दो एक्सप्रेशन देख लिए हैं। पहला आमीन कब इस्तेमाल हुआ और किस सेंस में इस्तेमाल हुआ, दूसरी सेंस भी हमने देख ली। तीसरी सेंस पे हम बात कर रहे हैं, तीसरे एक्सप्रेशन पे हम बात कर रहे हैं कि तीसरे एक्सप्रेशन में आमीन क्यों कहा जाता है। दुआए रुबानी हमें नए अहदनामा में दुआए रुबानी पे सिर्फ मिलता है आमीन। दैट मीन्स के खुदा की तमजीद हो। अब पॉइंट रेज होता है, मसीह को आमीन क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल हिम आमीन? पॉइंट इज दैट, मेरे साथ निकालिए ईसाया की किताब 65 बाब 16 है। अगर किसी के पास इंग्लिश वर्जन की है तो वो निकाले, कोई भी इंग्लिश वर्जन बाइबल है। 65 की जी, चैप्टर 65 16 है, वर्स 16 यहाँ तक कि जो कोई रूए जमीन पर अपने लिए दुआए खैर करे खुदाए बरहक के नाम से करेगा, और जो कोई जमीन पर कसम खाए खुदाए बरहक के नाम से खाएगा, क्योंकि गुज़श्ता मुसीबतें फरामोश हो गई और मेरी आंखों से पोशीदा है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बरहक, खुदाए बरहक। क्या मतलब है? आमीन। यस, सच्चाई का खुदा। एग्जैक्टली, प्रवेश आपको पता है, सही कहा। इसका मतलब है कि सच्चाई का खुदा, गॉड ऑफ ट्रुथ। सच्चाई का खुदा वर्ड यूज हुआ है। और मसीह यीशु अपनी जमीनी खिदमत में एक बात कहते हैं। वो बात क्या कहते हैं? यूहन्ना की इंजील निकालिए, उसका 10 बाब 30 है। वर्स कौन सी बोली आपने? 30 सिस्टर, 10 बाब 30 है। 30th। एग्जैक्टली। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए,
यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, इनमें से जी 10 बार जी 30 आयत है, 30 आयत। मैं और बाप एक हैं। एग्जैक्टली, मैं और बाप एक हैं। एग्जैक्टली। सो अगर खुदा कहते हैं कि मैं सच्चाई का खुदा हूं, दैट मीन्स कि यीशु ने कहा मैं और बाप एक ही हैं। सो यीशु सच हुआ, so उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं आमीन, जो कि आपको मुकाशफा 3:14 में मिलता है, और जो एक पहले बात में 7 आयत में मिलता है वो एक्सप्रेशन है सच है। वहां पर वो एक्सप्रेशन जो आमीन का यूज कर रहा है उसका मतलब है दैट इज ट्रू। सो दैट्स व्हाई यीशु को आमीन कहा जाता है। तो वो सच्चाई का खुदा है और वो इस बात को डिक्लेयर करता है अपने मुंह से कि मैं और बाप एक ही है। सो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है उनकी स्टेटमेंट में। एनी क्वेश्चन? इसका मतलब ये निकला कि जो आमीन है, जब ईमानदार कहता है तो खुदाए बरहक वाहिद खुदा जो सच्चा है उसकी बात को वो आमीन करता है। यीशु को आमीन, क्योंकि थर्ड एक्सप्रेशन में यीशु मिलते हैं ना हमें कि आमीन यीशु को क्यों कहा गया, दैट मीन्स कि वो सच्चाई का खुदा है। यस। और खुदा यीशु खुद कहते हैं अपने मुंह से मैं और बाप एक ही हैं। हमें बाइबल में डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं करती कि खुदा, यीशु ने कहीं पे कहा कि मैं खुदा हूं, बट वो एंड पे अपने जुमलों में वर्ड बोलते हैं क्रियोस, इसका मतलब है यहोवा, कि मैं यहोवा हूं। और ये बात सिर्फ फक्की फरीसियों को समझ में आती थी जो आलम थे, आम लोगों को समझ में नहीं आती थी, इसलिए वो यीशु को संसार करने की कोशिश करते। अभी स्टेटमेंट वो कह रहे हैं मैं और बाप एक ही हैं, ऑब्वियसली फिर वो भड़केंगे इस बात पे। सो दैट मीन्स कि यीशु को सच इसलिए कहते हैं कि वो आमीन इसलिए कहते हैं वो सच्चाई का खुदा है। आमीन। दैट मीन्स कि सच है। शकील पास्टर शकील साहब कह रहे हैं कि ये सच है, मेरी स्टेटमेंट में एग्री कर रहे हैं। सो अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, ही कैन आस्क द क्वेश्चन। इसे बस मैं कहता हूँ, जो मेरी तो अभी तक खुदा ने समझ में बात डाली है, आपसे सीखा है कि खुदाए बरहक की बातें, जैसे खुदा ने कहानों को कहा, फिर खुदा ने कहा, फिर नबियों ने उस बात को एग्री किया, कलीसिया ने, कौम ने इस बात को एग्री किया, फिर यीशु मसीह ऑन करते हैं इस बात को, फिर यीशु मसीह सच्चाई है और वो आमीन है, यानी कि तमाम है। यही सब एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन से हमें रेवोल्यूशन की बुक में मिलता है, उसमें नहीं, रोमियो में भी मिलता है, रोमियो के खत में भी मिलता है हमें यही एक्सप्रेशन कि वो सच्चाई का खुदा है। पहला बाब 25 आयत में हमें ये बिल्कुल मिलता है रोमियो की, और रेवोल्यूशन 22:20 में भी हमें यही मिलता है, मकाशफा में 22:20 में भी इसी तरह का एक्सप्रेशन मिलता है। सो ये बात 110% राइट है एज पर द बाइबल, दैट आमीन इज वर्ड यूज्ड फॉर द जीसस, कि वो सच्चाई का खुदा है। और यीशु खुद इस बात को डिक्लेयर करते हैं दैट मैं और बाप एक ही है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड आमीन, इसलिए वो आमीन। क्लियर सर, क्लियर। आमीन आमीन आमीन, क्लियर। सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन, तो फिर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया गया था। हाँ जी, वो किधर गए पास्टर शहजाद? यस प्लीज। पास्टर शहजाद शायद चली गई हैं। ये मेन था ना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद क्वेश्चन था वो बड़ा सिंपल था सिस्टर, आंसर उसी वक्त हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे भी थोड़ा सा व्यूज चाहिए थे कि मैं भी देखूं कि क्या व्यूज हो सकता है मेरा व्यू गलत हो, तो आई वांट टू चेक माय व्यू कि शायद मेरा व्यू ठीक हो, जो कि अभी तक नहीं बना है। तो कोई आइडिया कि खुदा साधकों पे ही मुसीबत क्यों आने देता है? अगर ही इज अ सोवेनियर गॉड, मान लिया हमने कि खुदा जो है वो सोवेनियर है,
उसको सब कुछ पता है, हर चीज उसके पास है, उसको मालूम है, वो ओमनिशेंट है, तमाम आलम पे मौजूद है, उसको कोई सब चीजें उसको मालूम होती है, ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह मौजूद है, उसको आने वाले वक्त के बारे में। अब मजे की बात है कि पैदाइश में अगर हम जाएं, इंसान की तख्लीक पर बात करें कि जब वो आदम को बनाता है वो मिट्टी से बनाता है, जब फरिश्तों को बनाता है वो शिकाइना से बनाता है, अब वो मिट्टी से क्यों बना दिया? बड़ा मजेदार क्वेश्चन, उसके अंदर जवाब मौजूद है ऑलरेडी कि उसने मिट्टी से क्यों बनाया। यस, somebody wants to say something. कोई कुछ कहना चाह रहा था, मैंने इंटरप्ट कर दिया। कहना मैं ही एक्चुअली चाह रही थी, और मैं थोड़ा सा और सोचने लग पड़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि पास्टर शकील बोल रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा मैं चाहता हूँ कि बहन आप बोले। मैं नहीं, मेरी ऑलवेज कोशिश होती है कि पहले आप बोलें तो उसके बाद मैं आऊं, तो नहीं वो इसलिए कि खुदा का शुक्र है, मेरी ख्वाहिश होती है कि ईमानदार बोले, मगर पता नहीं खुदा की मर्जी होती है कि मैं बोल नहीं, इसके लिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ही बोलें। इसमें बड़ा सिंपल है जी। बाइबल मुकद्दस कहती है कि मैंने मिट्टी के बर्तनों में अपने जलाल को जाहिर किया है। अगर जलाल से जलाल जाहिर होता तो हम समझ ना सकते और ना हमारी अहलियत थी। इसलिए खुदा ने मिट्टी से जब सारी ये चीजें जो जमीन पर हैं वो जमीन ही से पैदा की, इसलिए आसमान से तो मसीह ने आना था, इंसान को मिट्टी से उसी से जिससे सारी तख्लीक की, ताकि इंसानों की जो अकल या समझ है ना वो इतनी, सिस्टर मेरी अकल के मुताबिक वो इतनी नहीं काबिल कि वो खुदा की उस इलाही, अभी तक हम फरिश्ते को नहीं समझ सकते कि इलाही काम को समझ सकते। जब इंसान को समझे, इंसान मिट्टी से, क्योंकि इसको हजरत सुलेमान कहते हैं, सुलेमान बिन दाऊद ये फरमाते हैं, ए खुदा मैं कैसे जानूं कि एक ही हादसा हिवानों पर और इंसानों पर गुजरता है, सब मर जाते हैं और वो मिट्टी में जा मिलते हैं, तो मैं कैसे फर्क करूं कि कौन पताल में और कौन आसमान पे है। इतना बड़ा हिकमत का बादशाह इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है। तो जो मिट्टी है या जो मरना है, वो जैसे अभी आज के दिन चलने के मुर्दों में से जिंदा होना है, ये अगर ऐसे ना होता और फिर इंसानों को समझना बहुत मुश्किल होता। तो इसीलिए कहा गया कि जलाली और जिस्मानी, दोनों चीजों को अलग करने के लिए एक शनाख्त दी गई कि ये, हालांकि खुदा तो पत्थरों से भी कर सकता है, खुदा तो कुछ भी कर सकता है, मगर खुदा ने इसलिए कहा कि अब आप इंसान ये समझ रहे हैं कि ये मिट्टी का जो हमारा जामा उतर जाएगा, अब रूहानी बदन, जलाली बदन मिल जाएगा। तो इसलिए खुदा ने अपनी उस कुदरत को, जिसके वसीला से इंसान को अपने बेटे को वो दिखाना चाहता था, अपना चेहरा जलवागर फरमाना चाहता, इसलिए आसान किया। ये सारी जो मुश्किल या मुशक्कत भी भाई ने सवाल किया है, ये इतनी मुश्किल और मुशक्कतें क्यों आई, ईमानदारों पर क्यों आई? इसलिए आई कि अगर हम मुश्किल और मुशक्कतों में से ना गुजरते तो जैसे दुनिया एक वायल उम्री में चली गई थी, बुत परस्ती की तरफ इधर उधर चली गई, फिर वो नामालूम खुदा को पुकारने लगे, तो इंसान की इतनी जुर्रत भी नहीं थी समझ सके, खुदा को समझ सके कि ये खुदा है। इसलिए खुदा ने सारे सिस्टम को क्रिएट किया और फिर इस हिसाब से कि हमें ये समझ अता फरमाई ताकि हम समझ सके। ये दोनों बातें मैंने आपको अपनी जितनी समझ खुदा ने मुझे दी है बताई। ओके फाइन। इसके अलावा कोई व्यू देना चाहे, क्योंकि आपके व्यू में एक और क्वेश्चन है। ऑलराइट। हाँ, इसके अलावा मैं भी अपनी थोड़ी सी जितनी खुदावन ने मुझे दे रखी है, अगर हम इफ्सियों 6 बाब और उसकी जो 12 और 13 आयत है तो उसमें पढ़े तो फिर उसमें बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। क्योंकि हमारी जंग जो है वो दुनिया की हुकूमतों से है,
जिसकी वजह से हम फिर सफर करते हैं, क्योंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं और उसकी राहों पे चलते हैं। तो जब हमारी जब वो जो शैतान है उसको ये काबिल कबूल नहीं है, वो दुनिया का सरदार है, दुनिया की हुकूमत उसे दी गई है, तो मेरे नजदीक ये वर्ष जो है ना ये वहां पे पूरी होती है। इसलिए हम बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों में सफर करते हैं। सवाल भाई साहब का ये है कि खुदा ने मिट्टी ही से क्यों इंसान को बनाया? इसको यूं भी हम बयान कर सकते हैं कि अगर मिट्टी, जब आंखें ही नहीं थी एक शख्स की, खुदा अपनी पहचान कराना चाहता था, मसीह अपनी पहचान कराना चाहता कि मैं और बाप एक है। अब इंसान सारी चीजों को समझ रहे थे, सांप भी इंसानों ने बना लिए, अपने जादू से सांप भी बना लिए, सांप के बदले सांप बन गया। तो जब उन इंसानों ने जब ये देखा कि मिट्टी से उसकी आंखें ही यीशु मसीह ने बना दी, तो फिर वो मालिक और क्रिएटर साबित करने के लिए, हम इंसानों को अक्ल देने के लिए, इस बात के लिए। मगर खुदा तो सोविनियर खुदा है, वो आउट ऑफ द बॉक्स है टाइमलाइन के। जी सर आप बोलिए। मेरी कहती है कि खुदा ने मिट्टी से इसलिए इंसान को बनाया कि मिट्टी जो है वो खाकसारी को ज़ाहिर करती है। बिशप साहब कमाल कर दिया, परफेक्ट आंसर दिया, बिल्कुल सही है कि खुदा को मालूम था, क्योंकि ही इज अ सोविनियर गॉड, उसको आने वाले वक्त का मालूम था। आपने बिल्कुल सही आंसर किया है कि खुदा को मालूम था। और दूसरी बात, खुदा आउट ऑफ द बॉक्स है, वो अजल से है, अब तक रहेगा, उसका एंड नहीं है। हमारी लाइफ, हमारी क्रिएशन, हमारी दुनिया जो है वो एक टाइम फ्रेम के अंदर खुदा ने, खुदा को जरूरत नहीं है हमारी कि हम उसकी परस्तिश करें, उसको हमारी जरूरत नहीं, उसके लिए फरिश्ते ही काफी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। सॉरी, मैंने कहा दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना अतायत के लिए कम ना थे करूबियां। वेरी नाइस, थैंक यू सिस्टर सपोर्ट करने के लिए मेरी बात को। दैट वाज अ वंडरफुल जो शेर है आपका अच्छा था। हम इसको पुराने अहदनामे में देखें तो बड़ा आसान है कि मिट्टी के जो बर्तन है वो दोबारा रीशेव हो सकते हैं। अगर फरिश्ता तो रीशेव नहीं हो सका, नूरी चीजें रीशेव नहीं हो सकी, मिट्टी का इंसान था रीशेव हो गया, मिट्टी दोबारा से बन गया, शेव भी बदल सकती है। ओके, आपका व्यू है, दैट्स नाइस। बट खुदा को हम बात कर रहे हैं कि खुदा को मालूम है कि आगे क्या होना है, किसने क्या करना है, वो इंटरफेरेंस नहीं करता इंसान की लाइफ में जल्दी। मैं आपको ये गोशगुजार करूंगा, खुदा का मालूम है, खुदा ने सॉफ्टवेयर ही उतना बनाया है कि ये आगे चल के हमने ये करना है, पक्का फिक्स है, शुरू से है। यहाँ पे भी क्वेश्चन हो जाता है, अक्सर लोग करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर भी, कि अगर खुदा को पता है, तो वही बात हम लोग कर रहे थे कि खुदा को अगर पता है तो फिर वो अपने लोगों को दुख क्यों देता है। खुदा जो है ना वो मिट्टी के बर्तनों को अपने जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ, जबकि क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, तब तो कोई गुनाह भी नहीं था। आदम वाज फाइन, ही वाज वर्किंग वेल, बड़ा अच्छा उसको एम्प्लॉयमेंट जॉब मिली हुई थी, वो संभालने की भाग्य था, वो संभाल रहा था। तब तो यीशु का कॉन्सेप्ट नहीं था कि यीशु आएंगे। सर मैं भी इस के साथ पास्टर साहब के साथ, जब हम मैंने ये कहा है कि सोने और चांदी के जो बर्तन होते हैं वो बादशाही महलों में होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो खुदावंद के जलाल के लिए होते हैं। और खुदावंद के जलाल के लिए कब होते हैं? जब हम खाकसार बनकर खुदावंद के हजूर घुटनों के बल झुक जाते हैं, तो फिर वो हमें अपने जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। सर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि खुदा ने इंसान को इसलिए मिट्टी से बनाया कि उसको मालूम था कि इंसान क्या करेगा, वो खाक है और खाक में ही लौटेगा, वो अपनी स्टेटमेंट दी है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन इंसान के अंदर क्वालिटी है कि उसने अपने हमारे नथनों में अपना दम होगा। इंसान इसलिए प्रोटोटाइज है। अगर पैदाइश में पढ़े ना तो हमें मालूम होता है कि ट्रिनिटी साथ है, तस्लीस साथ है, और वो कह रहे हैं कि इंसान को हमने नेक और बद की पहचान दी है। नेक और बद की पहचान में ये हमसा एक वर्ड यूज हुआ है, हमारे जैसा, हमारा जैसा एक। सॉरी जी, मैं वो क्वेश्चन क्या था, मैं अभी सबको सलाम। सबसे पहले तो
क्वेश्चन आई थिंक अदनान भाई मैं ये समझ पाया हूँ कि क्वेश्चन ये बदल था गया है। क्वेश्चन बहुत वो आगे चल रहा है। क्वेश्चन इंसान को बदल मट्टी से क्यों बनाया, आई थिंक ये आप बोल रहे थे सारे। यही क्वेश्चन चल रहा है, आप केक खाने चले गए, हमें छोड़ के अकेला ही। जी पास्टर सुलासा प्लीज। हाँ जी, यही क्वेश्चन था ना जी। जी जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जब शैतान ने खुदावंद की बराबरी करना कोशिश की ना, हाँ तो खुदावंद ने ये कहा कि खुदावंद के दिल में ये है, और मेरे आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है कि खुदावंद ने मट्टी से इंसान को इसलिए लिया कि तू बड़ा बना फिरता है, कि तेरे पास तू आग से है, तू मतलब शिकायना से है, और तेरे अंदर गरूर है, तकब्बुर है। अब मैंने एक मट्टी से एक अपना परस्तार बनाना है जो तेरे से अफजल होगा। खुदावंद ने एक्चुअली तौर पे शैतान को उसकी कहां तक गिराया, मट्टी से लेके अपना दम फूका। इसका अथेंटिक जो रीजन मैं ये कह रहा हूं वो ये है कि जब शैतान ने हवा और आदम को गुनाह करवाया ना, तो उसने सबसे बड़ी जो बात थी ना, उसने क्या कहा था कि मैं खुदा की मानद बन जाऊं। तो उसने सेम यही आइडिया, यही कॉन्सेप्ट उनके ज़हन में डाला था कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। ठीक है जी, ये एक्चुअल वजह ये थी। उसने कॉन्सेप्ट सेम वही डाला और उनसे गुनाह करवाया, नाफरमानी करवाई। तो उसको ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक मट्टी जो है, मट्टी से बना हुआ इंसान, और उसमें खुदावंद ने अपना दम फूंक दिया। और ये रीजन देखिएगा, सेम वही अल्फाज, वही आइडिया जो है शैतान ने सांप में समा करके सेम टू सेम यही वर्ड उनसे कर, तुम खुदा की मानद बन जाओगे, ठीक है, और तुम में सूझबूझ आ जाएगी खुदावंद की मानद। एक्चुअल आई थिंक वजह ये बनी थी जो मेरे ज़हन में आया, मैंने वो आपकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं। जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो तालमुद से रिलेटेड है, वो तालमुद में लिखा हुआ है, ठीक है। और तालमुद में ये भी लिखा हुआ है कि खुदा ने फरिश्तों को कहा कि इंसान को सिजदा करो। जब ये कहा गया तब लूसीफर ने अपना रिएक्शन शो किया, उससे पहले रिएक्ट नहीं किया उसने, एज पर द तालमुद, उसमें ये लिखा हुआ है। और अगर हम कुरान की तरफ भी चले जाएं तो वहां पर भी इसी चीज को कोट किया जाता है कि अबलीस को बोला गया, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, कि भाई तुमने इंसान को सिजदा करना। दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम तालमुद, तालमुद से ली गई है क्योंकि तालमुद पहले से। सो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली तब अबलीस ने गिराया गया। लेकिन हमें बाइबल में जब उत्पत्ति हम पढ़ते हैं, सॉरी पैदाइश पढ़ते हैं, हम जेनेसिस पढ़ते हैं, तो हमें वहां पर अबलीस तब नजर आता है जब वो गुनाह करवाने लगता है। उससे पहले क्रिएशन के पहले चैप्टर में, यानी फर्स्ट क्रिएशन के चैप्टर में आपको अबलीस नजर नहीं आता। सेकंड चैप्टर में जो सेकंड क्रिएशन में नहीं, मैं कह रहा था अयूब में ऐसे लिखा है, वो कह रहा है कि जब मैंने मतलब जमीन की बुनियाद रखी, ये सब कुछ किया, तो जो भोर के तारे थे या जो सिंगिंग करने वाले थे, जो खुदा के बेटे थे, वो उसके साथ में तब ये सारी गाने आते थे। बिल्कुल, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि वो आदम से पहले थे। कौन? फरिश्ते तो बिल्कुल थे, मैं ये बात नहीं कर रहा कि नहीं थे, इवन तो लूसीफर भी पहले था। लेकिन मैं तालमुद का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो आप बात बता रहे हैं वो तालमुद की है कि उसको बोला गया, बेसिकली उसके गुस्सा खाने की वजह ये थी कि वो कहता था तूने खाक से बनाया है, हमें शिकायना से बनाया है, और तू शिकायना वाले को कह रहा है कि तू खाक को सिजदा कर। दैट इज रिटन इन द तालमुद, ये तालमुद के अंदर लिखा हुआ, जिसको आगे कुरान भी फोकस ऐसे ही करता है, लेकिन हमारी बाइबल इसको ऐसे फोकस नहीं करती। वो अबलीस का कॉन्सेप्ट हमें देती है इनिशियल में, उत्पत्ति की बात कर रहा हूं, पैदाइश की बात कर रहा हूं, वो हमें कॉन्सेप्ट देती है अबलीस का जब वो गुनाह करवाता है। बट उसकी रियल पिक्चर वो क्या था क्या नहीं था, वो आगे हमें जाके बड़े जितने भी नबी आते हैं वो हमें बताते हैं
हिजकियल बताता है हमें, दानियल बताता है, वो बताता है कि भाई ये क्या था, कैसे था, किस तरह था, वो ये है। सो बैक टू द क्वेश्चन, डिस्कशन बहुत दूर निकल गई, इसको समेटते हैं। तो ये बात स्टेटमेंट थी कि खुदा को पहले से ही मालूम होता है क्या होगा, इसलिए खुदा ने इंसान को बनाया मिट्टी से, जबकि उसको दोनों ऑप्शन दे दी, गुड और इवल, जो मर्जी चूज कर ले, तेरी है। तो आपका क्वेश्चन वो उसका आंसर तो है, बट मेरा क्वेश्चन वहीं पे है कि खुदा के लोगों को क्यों ज्यादा सजा। जी पास्टर, सॉरी अलमास सर्च कर रहा हूँ। जी अलमास, क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन उठता है, अगर हम वेरी गुड, खुदा को पहले ही मालूम था या मालूम होता है बहुत सारी चीजों का, हम कहते हैं, और इस बात पे बहुत सारे लोग दावा भी करते हैं, और यीशु मसीह के हम कहते हैं कि यीशु मसीह अब अजल से ज़िबा किया हुआ बरा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत सारे सवाल फिर ये उठता है, क्या खुदा ने ये सारा प्री प्लान किया, ये सारा प्री प्लान था कि ऐसा होना है? वंडरफुल क्वेश्चन। ये तो फिर खुदा ने खुद से एक स्टोरी बनाई, स्टोरी बना के उसके ऊपर काम किया, इतने साल रील चलाई, फिल्म चलाई, उसके बाद जो है एंड आके जो है वो यीशु मसीह के ऊपर कर दिया, और उसके ऊपर बाद में ये फिर तो आपकी स्टेटमेंट को मैं एक और अपील देता हूँ। कैसे? सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर गया क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। जी साउल ने जब गुनाह किया बादशाह बनकर, तो यू नो क्या हुआ? लिखा है कि खुदा मलऊल हुआ। क्या खुदा को पता नहीं था कि साउल ये हरकत करेगा? जी अदनान भाई, सॉरी मैं मेरे ना दिल में ना, समझ के मुताबिक अगर हम यशाया में देखते हैं ना, यशाया में देखते हैं हम, तो यशाया में लिखा हुआ है कि तू कहता था कि मैं आसमान पे चढ़ जाऊंगा। उसका ये गुनाह नहीं है। मैं तालमुद को कोड नहीं कर रहा, मेरे पास सब बाइबल नहीं है, मैं बाहर हूं, मैं वो नहीं कोड कर रहा, मैं कोड कर रहा हूं उसने ये गुनाह एक्चुअल में ये किया है, बाइबल में से मैं कोड कर रहा हूं। मैं तालमुद को कोड नहीं कर रहा ना, उसको तालमुद में लिखा जरूर है, वो मैंने पढ़ा है, ओके, लेकिन मैं यशाया को इधर कोड कर रहा हूं कि उधर लिखा हुआ है कि उसके दिल में ये गुरूर है कि मैं खुदावन से ऊपर अपना ऊपर जाऊंगा, मैं ऊपर बनाऊंगा। एक्चुअल में उसका गुनाह ये है, और खुदावंद ने उसे बनाया हुआ था अपनी हमद के लिए। और जब हम मिसाल में देखते हैं तो लगता है कि मैंने तुझे अपनी हमद के लिए बनाया है। उसके बराबर इंसान का बनाने का मकसद है हमद करना, और वो बना हुआ था शिकायना के साथ हमद के लिए। तो खुदावंद ने जब इंसान को मिट्टी से बनाया है ना, तो उसको ये कहलवा दिया है, उसका अंदाजे बयां और खुदावंद का जो डिसीजन था वो ये था कि मैं अब मिट्टी के आगे तुझे जो। मैं आपकी स्टेटमेंट को डिनाई नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं कि तालमुद जो है बेसिकली असली स्टेक होल्डर पुराने अहदनामे के हम लोग नहीं, जेंटाइल्स नहीं है, ठीक है, वो स्टेक होल्डर्स ज्यूज हैं। अगर आप इनसे अगर खुदा आपको जिंदगी दे, आप अगर कभी ज्यूस टीचर्स के साथ पढ़ेंगे ना, आपको वो बातें बताएंगे, आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगी क्या है वो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सारी चीजें बता, और मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग चीजें होती हैं। सो आपकी स्टेटमेंट ठीक है, गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि तालमुद का कॉन्सेप्ट है, बाइबल में हमें मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन पार्ट्स में मिलता है। जैसे अब बादशाह की बात कर लें, इसराइल पे कभी बादशाह था ही नहीं साउल से पहले, ठीक है। और जब इसराइलियों ने सैमुअल के पहले सैमुअल में, जब दूसरे सैमुअल में, फर्स्ट सैमुअल में नहीं पहले सैमुअल में, जब डिमांड की उन्होंने बादशाह की, तो खुदा ने कहा कि तू गुस्सा नहीं कर, इन्होंने मुझे बादशाह होने के लिए रद्द किया। अब मजे की बात बताता हूँ, इस्तिशना की किताब उसका 40 बाब है, आई थिंक सो, नो नॉट 40, 48 बाब की 36 आयत में लिखा है, खुदा इसराइलियों को बता रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो खुदा तुम पर लानत करेंगे। और क्या लिखा हुआ है कि खुदावंद तुझको और तेरे बादशाह को, जिसे तू अपने ऊपर मुकर्रर करेगा, एक ऐसी कौम के लिए बेच ले जाएगा जिसे तू और तेरे बाप दादा जानते भी नहीं। अभी यहाँ पे बादशाह ने, अभी तो कजात ने आना है, 1000 साल कजात सब गुजरना है, 1000 साल कजात का गुजरेगा, उसके बाद बादशाह आएगा। और अभी बादशाह बना नहीं, और खुदा यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं
कि तू और तेरा बादशाह दोनों, खुदा को पता है सारी चीजें। तो उसको देखो ये बात तो मैं आपकी बात को आगे लेके जाती हूँ। आप अभी बता रहे हैं कि कज़ात अभी आगे आनी है, तो खुदा ने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया। अलमास भाई ने कहा कि खुदावन ने एक पहले से ही कहानी जो थी वो मतलब थी खुदा के उसकी पास। तरफ आ रहा हूं मैं उसकी तरफ ही आ रहा हूं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अभी जब खुदा ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, और जब उन्होंने गुनाह किया तो पूरी जो कलाम की जो होना था वो तो खुदा ने वहां पे ही बागे अदन में डिसाइड कर लिया कि औरत की नस्ल से पैदा होगा। खुदा ने वहां पे मुकद्दस मैरी को चुन लिया। वहां पे खुदा ने ये बता दिया कि यीशु मसीह दुनिया में आएगा और वही शैतान के सर को कुचलेगा। तो फिर दूसरी बात आपने की, ये इससे पहले आपने की जब आपने बताया कि खुदा मालूल हुआ, खुदा इंसान को बना के भी मालूल हुआ। खुदा ने जब नूह के वक्त पे पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, खुदा तब भी मालूल हुआ। तो मीन यहाँ पे अब थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे, फिर इस बात पे हम आते हैं, क्या खुदा को पहले मालूम ना था? इसी बात पे तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब अगर खुदा को मालूम है, अलमास भाई की स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, वो गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है उनका, वैलिड है, मैं खुद उस क्वेश्चन को सपोर्ट करता हूं कि जब खुदा को मालूम है सारा, तो फिर उसके अपने लोगों पर मुसीबतें क्यों? क्वेश्चन ये, आवर गॉड इज अ सोवेनियर गॉड। ऐसा नहीं है कि खुदा हमें मुसीबत में रहने देता है, वो निकालता भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमसे प्यार नहीं करता, वो तो कहता है मैंने तुम्हारी सूरतें हथेली में खोद रखी है। जी अलमास भाई। एक्चुअली स्ट्रॉमैन मैंने खुद ही खड़ा किया और इसको मैं खुद ही गिराने की कोशिश करता हूँ। प्लीज। ऐसा है कि खुदा ये हमने दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। एक खुदावंद की अलूहियत को, उसके इक़्तिदार को, उसकी शान शौकत को, उसकी जो उसके पास जो नॉलेज है, जो क्रिएटर है, वो एक अपनी जगह पे है। मगर दूसरी तरफ जो है, जब उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया, तो उसके साथ उनको हुक्म दिया, हुक्म के साथ आजाद मर्जी दी। आजाद मर्जी दी, ये सच है, ये झूठ है, तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते। अब चॉइस तुम्हारी है, तुमने क्या करना है। मैं तुम्हें अगर खुदा ऐसा ही होता, खुदा ऐसा करता कि हाँ ठीक है मैंने बना दी है, तो अब ये मेरा ही हुक्म माने, मेरा ही करें, इसका मतलब वो यार रिपोर्ट को भी रिमोट के जरिए चलाया जाता है, हम वो हमारे अंडर में रहे, कंट्रोल में रहे। तो खुदावन ने क्या किया, उनको बनाया, उनके अंदर वो सलाहियत डाली, उनको बताया कि ये गलत है, ये सही है, ये रास्ता तुम्हें किस तरफ लेके जाएगा। खुदा ने कहा जिस दिन तू खाया तू मरा, अब चॉइस तुम्हारी है। उसने आजाद मर्जी दी, साथ में शरीयत दी। सबसे पहले शरीयत जो है वहां पे लागू होती है। शरीयत का लफ्ज नहीं लिखा गया, मगर हुक्म का जो लफ्ज है वो बामुताबिक शरीयत ही कहलाता है। सबसे पहली शरीयत खुदा ने वहां पे लागू की कि तू अब ये वाला फल, शजरे ममनू का फल तू नहीं खा सकता, मगर उन्होंने खाया। अब ये नहीं कह सकते खुदा को मालूम था, खुदा को पता था, इसलिए वहां पे रख दिया, उनको खाया। तो उन्होंने एक्चुअली खुदा का जो काम करता है हमारी जिंदगी में, वो हमारी हाँ के ऊपर और ना के ऊपर करता है। खुदा कभी भी पहले से एडवांस में नहीं हमारे लिए काम कर देता। मैं मिसाल के तौर के ऊपर कि मैं एक चीज के लिए, शादी के लिए एग्री नहीं हूं, मिसाल के तौर पर मैं निकाह के टाइम पे जाके ना कर देता हूं, तो निकाह नहीं होगा, नहीं लिखा जाएगा, रजिस्टर नहीं होगा। क्यों? कि मैं एग्री नहीं हूं। इसलिए तो खुदा को जो है मुकाशवा में जाके इसको बयान करते हैं कि उसको दोगलापन पसंद नहीं है। या तो ठंडा हो या तू गर्म हो, तो नीम गर्म है, मैं तेरा क्या करूं, किस तरह फेंकूं तुझे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तेरी कि तू क्या करना चाहता है। हम बाज़ औक़ात बहुत सारी चीजों को लेके बैठे रहते हैं खिदमत के हवाले से। मिसाल के तौर पर, यार मैंने खिदमत शुरू करनी है, मैं कब शुरू करूं। हम कहते हैं सोच लिया मैंने, मगर मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा।
और मैं खुदा के ऊपर इल्जाम, जब खुदा की आवाज होगी तो फिर मैं करूंगा, जब मैं खुदा की आवाज होगी, जब खुदावन की तरफ से बुलाहट होगी तो मैं करूंगा। खुदा ने तो तुझे इस चीज के लिए पैदा किया है, डिसाइड तूने करना है। जब तू डिसाइड करेगा फिर वो तेरी मदद करेगा, फिर वो उस तरह के तेरे लिए जो है सोर्सेस बनाएगा, फिर वो उस तरह से। अब जब आदम और हवा से गुनाह हो गया, जब वो बागे अदन से निकाले गए, फिर खुदा का प्लान क्या था? उनको वापस बागे अदन में लेके आने के लिए खुदावन ने अगला प्लान सोचा कि अब गलती तो उन्होंने कर ली, गुनाह तो हो गया, नाफरमानी तो हो गई, शरीयत को उन्होंने रद्द कर दिया, तोड़ दिया, मगर अब जो असल जो जंग है वो तो खुदा की और शैतान की है। हम तो बीच में जो है वो क्या कह लें कि वो एक मोहरे हैं। असल जो फाइट जो थी वो तो हम सब जानते हैं कि वो खुदा की और शैतान की है, कि किस तरह उन्होंने जो है वो खुदा के तख्त को ऊपर बैठना चाहता था या काबिज होना चाहता था, या खुदा, क्योंकि जो भी शख्स, एक चीज मैंने जो सीखी कि जो शख्स सदर के ज्यादा नजदीक होता है या वजीर आजम के ज्यादा नजदीक होता है, उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं इसको किसी तरीके से पीछे हटाऊं, किसी तरीके से इसको मैं डॉज करूं और मैं इस फर्स्ट सीट के ऊपर पहुंच जाऊं, क्योंकि वो उसकी शान और शौकत को देख रहा होता है, वो जान रहा होता है, उसकी अथॉरिटी को जान रहा होता है, वो उसको हर बड़े गौर से उसको देख रहा होता है। तो फिर क्या था कि यही जो लड़ाई थी वो फिर जो आदम के जरिए से जो हो गई, जो शैतान ने आके बहकाया, मगर खुदा ने फिर भी आदम को छोड़ा नहीं, इंसान को छोड़ा नहीं। फिर खुदावन ने जो वहां पे प्लान दिया कि मैं ऐसा करूंगा, अब उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं थी कोई उसमें तय पाई कि ये इतने अरसे में होगा, मगर ये सिलसिला सदियों चलता रहा। जब खुदा ने देखा कि मैंने अपने नबी और पैगंबर लोगों को भेजा और तब भी जाके जो इंसान की जो है वो हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है, ये खुदावन की कुर्बत को हासिल नहीं करे, उस जो जिंदगी के दरख्त में से जो मैं इनको देना चाहता था उसमें से नहीं खाना चाहते। फिर हम देखते हैं कि किस तरह आके खुदा ने अपना आप यीशु मसीह में समाया, और फिर जो है हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने अपना आप जाहिर किया बाप की मर्जी के मुताबिक, कि मैं बाप की तरफ से आया हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो असल जो मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत सारे जो चीजें जो हैं हमारी जिंदगी में मामलात होते हैं कि वो हमारे खुद की मर्जी के ऊपर, हमारी हाँ के ऊपर और ना के ऊपर खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। हम देखते हैं योना नबी को खुदा ने कहा जा भी तू जाके नैनवा शहर को जाके बचा, उनको बता जाके, ठीक है, उसकी मर्जी नहीं थी, उसने कहा मैं नहीं चाहता खुदा, तू किसी और को चुन ले, किसी और को भेज ले। शायद डरता था या खुदा से दूर था, या उसको पता था कि बाद में खुदा ने ना किया तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा, मगर खुदा उसको खींच के लाया, उसके दिल में एक चीज को सोच को डाला कि तू ऐसा कर। तो ये सारी चीजें जो है, जो अगर मैं ऐसा कहूं कि खुदा को पहले ही पता है मेरी जिंदगी के बारे में, वो मेरा उठना बैठना जानता है, उसने मुझे पैदा किया, वो खालिक और मालिक है। मगर मैं उठ के जाके या मैं किसी को कत्ल कर दूं, किसी को मार दूं, या मैं कुछ ऐसा फेल कर दूं, तो क्या खुदा का ये प्लान था मेरे बारे में? खुदा का तो हरगिज ऐसा नहीं था। ये तो मेरी सोच के ऊपर मुनस्सर है कि मैंने क्या करना है, मैंने अच्छी राह को चुनना है कि मैंने बुरी राह को चुनना है, मैंने खुदा के साथ चलना है कि शैतान के साथ चलना है। फिर जो खुदा हमारी जिंदगी में उसी तरीका से काम करता है और उसी तरीका के प्लान बनाता है ताकि हम जो है उसकी मर्जी को जान सकें। सो ये मैंने मुख्तसर से तौर में बयान करने की कोशिश की, शायद कहाँ तक मैं इसमें आप लोगों के साथ सीख पाया। तो मजीद इसको आप अगर आप समझते हैं इसमें कुछ कमी पेशी है तो आप इसको मजीद भी वाइंड अप कर सकते हैं। मैं भाई अलमास की बात से एग्री हूँ, मगर मैं एक बात पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि इंसान क्या है। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर के मैं तुझे वतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी से पहले मैंने तुझे महसूस किया। यानी कि अभी आया नहीं, माँ के वतन में भी नहीं आया। नेट थोड़ा ये यिर्मयाह नेट दी प्रॉब्लम हुई सी। हाँ एक सेकंड में दूसरा सर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मैं कंक्लूड करता हूँ इसे।
भाई अब्बास ने जो बात की है वो उन्होंने फ्री विल के ऊपर बात की है, इंसान की फ्री विल के ऊपर, जबकि हम अभी बात कर रहे हैं कि खुदा आजाद मर्जी का मालिक है। वो बिल्कुल ठीक, अब्बास भाई ने उन्होंने फ्री बिल्कुल विल ठीक पे कहा। बात की है, जबकि हमारा क्वेश्चन है कि खुदा को अगर पता है तो ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैंने एक एग्जांपल दी कि खुदा मलूल हुआ, खुदा इंसान को बनाने पे मलूल हुआ। इंग्लिश में इसका जो तर्जमा है वो रिग्रेट है, जिसका मतलब है अफसोस। तो खुदा को अफसोस हुआ कि उसने गलत ऑप्शन चूज किया। क्योंकि हम बात अभी जो अरमाज भाई बात कर रहे थे, फ्री विल की बात कर रहे थे, इंसान के पास फ्री विल है, वो फ्री विल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है कि मुझे पता है कि ये मेरे आगे चीनी पड़ी है, ये जहर है, अगर मैं चीनी खाऊंगा तो मैं फिर थोड़ी देर से ही मरूंगा, जहर खाऊंगा फौरन मर जाऊंगा, मुझे मालूम है। और ये दोनों में से खाना क्या, ये चूज मैंने खुद करना है। लेकिन जहां पर हम वर्ड यूज करते हैं ना मलूल का, दैट मीन्स के अफसोस किया खुदा ने कि इन्होंने गलत ऑप्शन चुना। इट डजंट मीन कि खुदा को नहीं पता था। मैं पास्टर शकील के साथ एग्री हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तू पैदा भी नहीं हुआ था मैं तुझे तब से जानता हूं। बात सही है, मगर आजाद मर्जी भी जो भाई अलमास ने कही, वो भी उसमें भी बिल्कुल वो भी हकीकत है कि आजाद मर्जी। सर मैं थोड़ी सी कोटेशन, उन्होंने गलत नहीं कहा, बिल्कुल परफेक्ट कहा। अदनान भाई अगर मैं के बारे में सही कहा जी, अदनान भाई अगर इजाजत हो तो मैं एक ऐड कर देता हूँ एक चीज। जब आदम और हवा ने मतलब गुनाह कर लिया तो खुदावन ने एक कोटेशन कोड की थी, बड़ी प्यारी, आई थिंक उसमें हमारे जवाब निकल आएंगे। खुदावन ने कहा कि अब ये अच्छाई और बुराई में सब कुछ जान गया, ये अच्छाई और बुराई के बारे में, ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ खुदावन ने जब पहले सिस्टम था वो खुदावन की मर्जी थी उनपे, जब गुनाह कर लिया तो वो अच्छाई बुराई को खुद जान गए हैं खुद से, तो खुदावन ने डिसीजन जो है वो उन पे पेंडिंग कर दिया। मिसाल के तौर पर आप ही की बात को मैं कोट करता हूँ, 3 बाब की 22 आयत पैदाइश में लिखा हुआ है, और खुदा ने कहा देखो इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की माने। सो हमें ये ऑप्शन दी गई है। हाँ, फिर खुदावन ने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जितने भी लोग आए जो उन्होंने चाहा और खुदावन के पास गए, खुदावन ने उनको कहा जा तेरे मुताबिक हो, जैसा तू चाहे वैसा ही तेरे लिए हो जाए। नहीं सर, आजकल के पादरी कहते हैं मुझे फलाने ने कहा और मैंने दुआ की और वो ठीक हो गया। लिटरली वहां पर खुदा के नाम की तब्दील नहीं होती, अपने नाम की होती। और सॉरी आप मैंने आपको बात कर। हाँ जी, और पास्टर शकील साहब ने बड़ी प्यारी कोटेशन कोट की है और वो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा मेरे दिल में ये बात आ रही है, वो एक्चुअल तौर में मेरे ख्याल में यिर्मयाह के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल, कुछ रूहें ऐसी हैं जिनको खुदावंद ने वाकई में प्री प्लान्ड भेजा है। साउल उनमें से एक है। यस, मैंने उधर ही जाना था, मैंने उधर ही जाना था। बहुत ईमानदारों की सारी रूहें ही हैं। मैंने इस पे एक पैगाम सुनाया था, इसलिए ये मेरे तो मैंने ना कुछ बच्चों को समझाने के लिए अपनी कलीसिया के बच्चों के दिल में ये बात डाली कि हम मजबूत मसीही कैसे हो सकते हैं। मैं कैसी पहले अजल तो ही मुकर्रर एक मेरा इसलिए थोड़ा बहुत अगर कहेंगे तो किसी वक्त इस पे मैं खुदा चाहे तो बात भी कर सकते हैं। जरूर सर, जरूर सुनेंगे जी। अदनान भाई बड़ा अच्छा टॉपिक है। मेरा क्वेश्चन फिर वहां थोड़ा पीछे चला जाएगा, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहूंगी। बात ये हो रही है, पास्टर शहजाद ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब फल खा लिया तो नेकोबद की पहचान हो गई और पता चल गया कि सीधे रास्ते जाएंगे तो सीधा, इधर उधर जाएंगे तो खड्डे में भी गिरेंगे। ये खुदा ने इंसान को पहचान दे दी है। एक बात है कि जब इब्राहिम को खुदा ने वहां से निकाला और खुदा उसे मुल्क कनान में लेके आना चाहता था, पूछने की बात जो वो है कि तब अभी इब्राहिम की कोई औलाद ना थी। तब खुदा ने उसको ख्वाब में दिखाया कि तेरी औलाद होगी और 430 बरस गुलामी में रहेगी। बिल्कुल।
इट मीन कि खुदा ने ये पहले से प्लान कर लिया हुआ था। थोड़ी सी खुदा ने प्लान इसलिए किया था, उसके लिए मैं आपको इस पे क्लियर कर देता हूँ कि उस वक्त जो कौमें थी सराउंडिंग में, कैनानाइट्स थे, जो कनानी थे लोग, वो बुत परस्ती में उनके इतने बढ़ चुके थे कि एक वक्त था इब्राहिम के दौर में जब वो एक ऐसे खुदा को मानते थे जिसको वो नहीं देखते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी खुदा के साथ इतना लगाव नहीं रहा तो वो डाइटीज की तरफ चले गए, वो देवताओं की तरफ चले गए। अब जब वो देवताओं की तरफ चले गए तो वो इब्लीस की आदत है कि वो डरा धमका के अपने आप को सिजदा करवाता है, ये उसकी नेचर है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी जो है ना, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट डिमोनोलॉजी, मुझे बहुत पसंद है। एनीहाउ, सो उस वक्त खुदा को मालूम था कि ये गुनाह में बढ़ रहे हैं, इन्होंने गुनाह नहीं छोड़ने। दैट्स वाई खुदा ने इसराइलियों को, क्योंकि उस दौर में खुदा चाहते नहीं थे कि इसराइली नस्ल में मिलावट हो, क्योंकि अगर मिलावट होगी तो ऑब्वियसली ये देवताओं की पूजा की तरफ चले जाएंगे। जबकि खुदा ने इनको मिस्र में ही क्यों लेकर गए? मिस्र में इसलिए लेकर गए कि मिस्री जो थे वो चरवाहों से नफरत करते हैं, चरवाहों से नफरत करते हैं। उस दौर के मिस्री जो थे वो चरवाहों से नफरत करते थे, इस वजह से। लाइव को बंद कर दें, शायद काफी देर से लाइव चल रहा है, बहुत सारी डिस्कशन हो रही है, तो अगर आप लाइव बंद करना चाहें तो बंद कर दें। बिशप मैं कह रहा था दुआर बानी और कलमाते बरकत हो जाते तो फिर हम सिस्टर इसका जवाब देंगे आपको, खुदा न चाहा तो काफी सारे हल निकलेंगे। मैं इसका अभी क्लियर कर देता हूं आपको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे मैंने बड़ा फोकस किया है। खुदा ने इसराइलियों को मिस्र में ही भेजा ताकि ये कैनानाइट्स के साथ, कनानियों के साथ इनका कोई भी राब्ता ना हो और ये उनकी वाली आदतें ना अपनाएं। और जब इनको शरीयत दी गई थी तो खुदा ने स्पेशली कहा था कि तुमने इनमें शादियां नहीं करनी, ना इनको बेटियां देनी है, ना इनकी बेटियां लेनी है। और जब मुआब के साथ इन्होंने किया था और तब खुदा का कहर नाजिल हुआ इन पे वबा आई, और उस वबा को हारून के पोते ने खत्म किया था, अलीजर के बेटे फिनहास ने, वो काहिन था, उसने मारा था एक सरदार को जो मुआबी सरदार की बेटी को अपने खेमे में ले आया था। और उस वक्त मूसा बोल रहा था और उसको गुस्सा आ गया और उसने वही भाला पकड़ा और भाला पकड़ के जाके उसको भी मार दिया और उस